हमराही ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा, तो मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको झटपट से पता चल जाए और आप फ़ौरन देख लें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अब इल्हाम पूरी चालाकी के साथ सेहान के साथ बैठी है और ये सोच रही है कि मेरी बहन की मौत के पीछे सेहान का हाथ है, और कहती है कि इसलिए मुझे इसकी हर एक बात को रिकॉर्ड करना चाहिए और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना चाहिए। वो हमेशा समझती है कि सेहान ने ही एलिफ को मारा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सेहान तो उससे बहुत मोहब्बत करता था। सेहान की बजाय उसके बाप ने उसे मारा है। फिर सेहान से बात करती है कि मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो सेहान कहता है मैं तुम्हें अपनी बीवी का मरता हुआ सीन तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद ये नहीं जानता, बल्कि मैंने उसे नहीं मारा। मैं नहीं चाहता था कभी भी मेरी बीवी मरे। अगर मुझे अपनी बीमारी का पहले पता होता तो मैं कभी भी एलिफ से शादी ना करता। फिर वहाँ से सेहान उठकर चले जाता है और इल्हाम सोचती है कि सेहान कुछ साजिश कर रहा है। ये शख्स मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मीठी मीठी बातों में लाने की कोशिश कर रहा है, और कहती है कि इसी तरह इसने एलिफ को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया होगा। कहती है कि मैं तुमसे सच उगलवा कर रहूँगी, क्योंकि मैं एलिफ नहीं हूँ, मैं अलिहान हूँ। सेहान इल्हाम का बहुत ख्याल रखेगा और इल्हाम कहेगी कि मुझे बस ये बता दो कि मेरे बहन का कत्ल किसने किया, और कहती तुम क्यों नहीं मान लेते कि मैंने एलिफ का कत्ल नहीं किया। तो सेहान कहेगा मैं सच में एलिफ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और कहता है कि मैं इतनी मोहब्बत करता था कि मुझे किसी से प्रूफ लेने की या देने की ज़रूरत नहीं है। और कहती है कि मैंने तुम्हें भी प्रूफ देना नहीं है, तुम्हें जो सच लगता है तुम मान लो। इस बात पर इल्हाम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और सोचती है कि वाकई क्या सेहान ने कत्ल किया है। और दूसरी तरफ गाजी यूसुफ के बंदे गाजी यूसुफ को फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि अब इल्हाम सेहान के साथ है और वो दोनों बातें कर रहे हैं और सेहान से वो कुछ उगलवा रही है। और फिर गाजी यूसुफ कहेगा कि जल्दी से सेहान को वापस ले आओ, ये ना हो कि वो सच बोल दें या दोनों मिलकर पोस्टमार्टम का ना सोच लें। तो जल्दी से सेहान बाबा को घर ले आओ, इन दोनों का फिरना ठीक नहीं है। और कहेगा कि बस कुछ ना करो, मुझे बस उस लड़की का पत्ता साफ चाहिए, तुम उस लड़की को ख़त्म कर दो तो हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा और कोई भी एलिफ के बारे में भी नहीं पूछेगा और ना ही इल्हाम के बारे में पूछेगा। और गाजी यूसुफ से ज़करिया कहेगा कि मैं बंदू को ऑर्डर दे देता हूँ वो कि इल्हाम को ख़त्म कर दें। तो इस तरह ज़करिया अपने बंदू को ऑर्डर दे देता है कि इल्हाम का काम तमाम कर दें। दो बंदे वो इल्हाम का पीछा करने की तैयारियों में लग जाते हैं और सेहान को ये पता चल जाता है कि ये दोनों बंदे तो हमारे घर के मेरे अब्बू ने भेजे हुए हैं। फिर उन दोनों बंदों को पकड़ेगा और खूब कूटेगा और कहेगा कि अपने बॉस से बात करवाओ, आइंदा के बाद अगर तुम इस लड़की के पास घूमे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरह वो अपने बॉस से बात करवा देते हैं और कहता है कि जो कोई भी इल्हाम के पास आया मैं उसे मार डालूंगा, तो प्लीज़ मेहरबानी कीजिए मेरी इल्हाम के पास कोई ना आए। आगे तो पहले आपने एलिफ का कत्ल कर दिया, अब इसका भी कत्ल करने की साजिशें बना रहे हैं। ये कोशिश आपकी नाकाम रहेगी, क्योंकि एलिफ के साथ मैं नहीं था, तब मैं हॉस्पिटल था, और अब मैं इल्हाम के साथ हूँ, तो इसलिए आपकी ये कोशिश नाकाम रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बंदों को वापस बुला लेंगे। दूसरी तरफ रेहान का भाई तानिया से कहेगा कि पता नहीं सेहान और इल्हाम की क्या दुश्मनी है या पता नहीं क्या इन दोनों के दरमियान फैसले चल रहे हैं, मुझे तो इन दोनों की समझ नहीं आ रही। लेकिन सेहान बहुत एक अच्छा लड़का है, इल्हाम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसने अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया आज तो। और भी कहेगा कि आज तो इल्हाम बाजी पर कोई कातलाना हमला करने जा रहा था तो सेहान ने बचा लिया। सेहान ने उन्हें खूब पीटा, जैसे उस दिन हमसे पैसे लेने आए थे चाचू तो उसे खूब पीटा था, इसी तरह उसको भी खूब पीटा। आज सेहान ना होता तो इल्हाम बीबी की भी कत्ल हो जाता। और इल्हाम समझती है कि एलिफ का कत्ल सेहान ने किया, मुझे तो ये नहीं लगता। और अपनी बहन से कहता है क्या हम इन दोनों की दोस्ती करवा दें, इस तरह हम दोनों भी अमीर हो जाएंगे। और रानिया कहेगी लानत है तुम्हारी शक्ल पर, मुझे तो अफसोस होता है कि तुम मेरा भाई हो और इतने लालची। इल्हाम अपने रूम में बैठी होती है, सेहान जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान भी खतरे में है। मैं एलिफ को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें बचा पाऊँ।
تو अलिहान कहेगी अपनी बकवास बंद करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सारा तमाशा तुम लगा रहे हो कि तुम्हारी जान बच जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, ना मैं एलिफ के बारे में कुछ पूछूं ना मैं उसका पोस्टमार्टम करवाऊं। फिर अलिहान गुस्से से सिहान को धक्का देगी, लेकिन धक्का देने से पहले वो ये सोच लेगी कि इसके दिल में मेरी बहन का दिल धड़क रहा है, तो वो फिर पीछे हट जाएगी और सिहान कहेगा कि मेरे बाबा के भेजे हुए गुंडे हैं, वो तुम्हें मारना चाहते हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। और कहती है कि फिर तुम्हारे बाप ने ही मेरी बहन की जान ली है तुम्हारी मोहब्बत में, तुम अपने मोहब्बत में अपने अब्बू के खिलाफ क्यों नहीं होते और उनके पास उनके खिलाफ जुर्म क्यों नहीं करते। और कहती है कि तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है ना, आज पता चल जाएगा तुम एलिफ से कितनी मोहब्बत करते थे, तुम अपने अब्बू के खिलाफ जाओ और उनके ऊपर केस करो। तो सिहान कहेगा मैं जितनी मोहब्बत एलिफ से करता था उतनी मैं अपने बाप से भी करता हूँ, तो मैं कैसे उनके खिलाफ जुर्म करूँ। और कहती है कि मुझे भी फिर वैसे ही मारने दो जैसे एलिफ को मारा था, लेकिन मैं अपनी बहन का बदला जरूर लूँगी, बेशक इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और सिहान कहेगा अगर तुम्हें अपनी बहन का बदला ले लिया तो तुम यहाँ से चली जाओगी। तो अलिहान कहती है हाँ फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सिहान कहेगा फिर निकालो अपना मोबाइल और मेरी वीडियो बनाओ। तो सिहान कहेगा मैं पूरे होशो आवाज़ में बात कर रहा हूँ कि मैंने अपनी बीवी एलिफ का कत्ल किया है, तो उसी टाइम जकरिया का बंदा गोली चला देगा। मुझे लगता है कि सिहान को पता चल जाता है कि गोली चलने वाली है, तो सिहान अलिहान के आगे आ जाता है, तो मुझे लगता है साथ अलिहान को भी गोली लग जाती है और साथ सिहान को भी गोली लग जाती है। जहान को इतनी चोटें नहीं आएंगी, लेकिन सिहान को ज़्यादा चोटें आएंगी क्योंकि पहले भी उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। तो अलिहान भी सोचेगी कि मेरी जान बचाने के लिए सिहान ने अपनी जान ले ली। तो इस तरह अलिहान सिहान को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और दूसरी तरफ जकरिया और गाजी यूसुफ को भी पता चल जाता है। गाजी यूसुफ बहुत गुस्सा करता है कि मैंने कहा था तुम्हें अलिहान पर गोली चलाना, तुमने जकरिया सिहान पर गोली चला दी, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से वो दोनों भी मरी पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ अलिहान के सामने गाजी यूसुफ भी अपना सच खोल देता है कि मैंने मारा है एलिफ को। तो इस तरह अलिहान को सारा सच पता चल जाता है और वो गाजी यूसुफ को सजा दिलवाती है। तो ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।